जलन आखिर एक इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी देखेंगे जो अंधविश्वास और कामयाबी की हवस के उस अंधेरे कोने को दिखाती है जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रात की ठीक 2:47 पर एक आलीशान ऑफिस में। हर तरफ सन्नाटा है सिवाय एक अजीब सी बेचैनी के। और उस बेचैनी की वजह है मेज पर रखी वो मिट्टी की गुड़िया। ये गुड़िया आप देखिए, महज एक खिलौना नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सौदे की शुरुआत है। तो आखिर कौन है वो शख्स जो इस अंधेरे खेल में फंसने वाला है? मिलिए अनिल मल्होत्रा से। देखा जाए तो उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, कामयाबी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसकी पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन। अनिल की कहानी में विलन था नमन अग्रवाल। खैर, कम से कम अनिल को तो ऐसा ही लगता था। जब भी अनिल का कारोबार डूबता, नमन की कामयाबी आसमान छू रही होती थी। और बस यही वो जलन थी जिसने अनिल के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अक्सर ऐसा होता है ना? जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो वजह ढूंढने लगता है, भले ही वो वजह असलियत से कोसों दूर हो। अनिल ने भी वही किया। अपनी नाकामी का ठीकरा उसने अपनी मेहनत की कमी पर नहीं बल्कि नमन की बुरी नज़र पर फोड़ दिया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे डरावने मोड़ पर आ जाती है जहां सारी समझदारी पीछे छूट जाती है। अपने जलन का इलाज ढूंढने अनिल पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया आपस में मिलती है। शमशान की वो धुंध और जलती चिताओं के बीच अनिल की मुलाकात होती है एक अघोरी से। लेकिन अनिल कुछ कह पाता उससे पहले ही अघोरी ने उसके दिल की बात पढ़ ली थी। मदद नहीं, वो बोले, तुझे बदला चाहिए। साफ था, अनिल यहाँ समाधान ढूंढने नहीं बल्कि विनाश खरीदने आया था। तो अघोरी ने अनिल को जो चीज दी वो थी नजर का टोटका, मिट्टी की एक गुड़िया। पर यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। इसे शमशान की मिट्टी और मुर्दों की राख से बनाया गया था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, किसी की किस्मत को तबाह करना। लेकिन इस सौदे के कुछ नियम थे, कुछ शर्तें। दुश्मन की फोटो गुड़िया पर लगाओ और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। बस एक शर्त थी और एक चेतावनी, किसी भी हाल में डरना नहीं, क्योंकि जिस पल तुम्हारे मन में डर आया, ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही वार करेगा। और यही वो चेतावनी थी जिसे अनिल भूलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि ये सौदा काम कैसे करता है। शुरुआत में तो अनिल को वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता था। उसकी किस्मत चमकने लगती है, लेकिन हाँ, किसी और की किस्मत की कीमत पर। और जादू ने काम करना शुरू कर दिया। एक एक करके नमन के प्रोजेक्ट फेल होने लगे। उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया। और नमन की हर बर्बादी के साथ अनिल की सफलता का सूरज और ऊंचा उठता गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा अनिल चाहता था। इस कामयाबी के नशे में अनिल पूरी तरह डूब चुका था। उसे लग रहा था कि अब किस्मत उसकी मुट्ठी में है। और इसी घमंड में वो अघोरी की उस इकलौती और सबसे जरूरी चेतावनी को भूल गया। लेकिन ऐसी कहानियों में जीत ज्यादा देर कहाँ टिकती है। अब कहानी का माहौल फिर से डरावना होने लगता है, क्योंकि अनिल के साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। सवाल तो यही है ना? जब आप अंधेरे को अपना हथियार बनाते हैं तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अंधेरा आपको नहीं छुएगा? अनिल को इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था। पहली दस्तक हुई उस रात जब अनिल ने गुड़िया को अपने आप हिलते हुए देखा, बस एक पल के लिए। क्या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था, या डर का वो पहला बीज था जो अब उसके मन में बोया जा चुका था? अब डर सिर्फ जागते हुए ही नहीं बल्कि सपनों में भी अनिल का पीछा करने लगा था। उसे सपने में नमन दिखाई दिया जो कह रहा था, ये जादू पलट जाएगा। अघोरी की चेतावनी अब उसके जहन में गूंजने लगी थी। और फिर वही वक्त लौट आता है, रात के ठीक 2:47, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये एक संकेत है कि चक्र पूरा हो रहा है और अब हिसाब का समय आ गया है। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। गुड़िया का सिर घूमा। कांपते हाथों से जब अनिल ने उसे उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया पर नमन की नहीं बल्कि उसकी अपनी तस्वीर लगी थी। श्राप पलट चुका था, डर जीत चुका था। अघोरी की चेतावनी अब एक भयानक सच्चाई बनकर गूंज रही थी।
अनिल ने सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। उसने अपने भाग्य पर खुद ही मुहर लगा दी थी। तो अंजाम क्या हुआ अनिल का, और इस पूरी कहानी का असली सबक क्या था? अब पता चलता है कि असली श्राप वो गुड़िया थी ही नहीं। अनिल का पतन उतना ही तेज और विनाशकारी था जितना उसका उदय हुआ था। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था वो सब उससे कई गुना ज्यादा वापस ले लिया गया। वो अर्श से सीधा फर्श पर आ गया था। कहानी के अंत में अनिल की मुलाकात नमन से होती है, और नमन जो कहता है वो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। वो कहता है, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। कोई काला जादू नहीं, कोई श्राप नहीं। तो असली नज़र किसी की बुरी आंखें नहीं थी, बल्कि अनिल के दिल में पल रही जलन और नफरत थी। उसी जहर ने उसे अंदर से खोखला कर दिया और अंत में उसकी पूरी जिंदगी को निगल गया। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना?